हाय गाइस, कल की क्लास में हमने सीखा था इज एम आर कहाँ का यूज़ होता है। तो आज हम इसके कुछ सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस सिंपल वाला लेते हैं। मैं लड़का हूँ। मैं लड़का हूँ। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, कर्ता। अब देखो, मैं लड़का हूँ, अब किसके बारे में बात हो रही है? यस, मैं के बारे में। तो मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। और किसकी बात हो रही है? लड़का। तो वैसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम इसको, जो बचा कुचा होता है। ऑब्जेक्ट, मेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको बचा कुचा बोलता हूँ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं, आई। फिर आई के साथ आप देख लीजिए क्या चीज़ आता है। आई के साथ एम आता है, जैसा मैंने पिछले रूल में समझाया था। आई एम। और लड़का, लड़के को इंग्लिश में बोलते हैं बॉय। आई एम। और एक ही लड़का हूँ तो अ बॉय। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब एक के हम 4 सेंटेंस बनाते हैं। अगला मैंने बनाया मैं एक लड़का नहीं हूँ। तो अब इसका रूल क्या होगा? सबसे पहले जैसे इसका रूल मैं समझा देता हूँ। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा इज, एम, आर। इन तीनों में से एक चीज़ आएगी। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, जिसको हम बचा कुचा कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, आपको ज़्यादा ग्रामेटिकली समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अब अगला बनाते हैं। पहले हम इसका रूल लिख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में आएगा इज, एम, आर। फिर उसके बाद में आएगा नोट। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और पॉइंट लगा देना ज़रूर। बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, सेंटेंस ख़त्म होने के बाद वो फुल स्टॉप नहीं लगाते। तो आप इसका ध्यान रखिए। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मैं एक लड़का हूँ। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है। सब्जेक्ट मैं, आई। आई के साथ क्या आता है? इन तीनों में से एम आता है, जैसे मैंने पिछली क्लास में समझाया था, आई एम। फिर उसके बाद नोट लगाना है। अब देखिए बचा कुचा क्या है इसके अंदर? एक लड़का, अ बॉय। और फुल स्टॉप जरूर लगाएं। क्या मैं एक लड़का हूँ? क्वेश्चन मार्क। अब इसका रूल बनाते हैं। पहले आएगा इज, एम, आर। अब इज, एम, आर। फिर उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। और याद रखना क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा लास्ट में। अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। पहले अब देखिए, पहले आपको ये नहीं समझ में आएगा इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? मैं, आई। आई हो गया। अब देखिए आई के साथ क्या आता है? एम आता है ना। आप एम यहाँ लगाते हो, है ना। और एम, बस क्या वाले में आपको क्या करना है? ये यहाँ ना होके ये उठ के यहाँ आ जाएगा। एम, एम, आई। फिर सब्जेक्ट लगाना है आपको। सब्जेक्ट क्या है? मैं। सब्जेक्ट हो गया, पहले मैंने बता दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है? बॉय। एम, आई, अ बॉय, क्वेश्चन मार्क। देखो बिल्कुल सिंपल है। मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एम, आई, अ बॉय। अब देखिए रूल के हिसाब से समझाता हूँ। इज, एम, आर में से एक चीज़ आ गई। फिर सब्जेक्ट देखिए ये रहा। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा?
ऑब्जेक्ट ये लड़का, तो लगा दिया मैंने। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, 1 के 4 बना रहा हूँ बस मैं। क्या मैं एक लड़का नहीं हूँ? क्वेश्चन। इसका रूल बना लेते हैं, वही इज़, सेम यही रूल है। इज़ एम आर, फिर सब्जेक्ट होगा, बस उसके बाद नोट लगाना है क्योंकि नहीं वाला है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ऐसे देख लो, इसी रूल के हिसाब से हम इसके इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए। सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं आई लगा दिया। आई के साथ एम आता है, एम यहाँ ना हो के पहले लग जाएगा एम, ठीक है। इन तीनों में से एक चीज़ आएगी एम, फिर सब्जेक्ट आ गया, अब नोट आ गया क्योंकि नोट वाला है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? एक लड़का, अ बॉय, क्वेश्चन मार्क। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक सेंटेंस दूंगा, आपको इंग्लिश बनानी होगी 4, और कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।